नित नई इबारत लिखने को श्री साईं चरणों का ध्यान रहे, ना अभिमान रहे ना घमंड रहे, प्रतिपल श्री साईं चरणों का ध्यान रहे। ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप समस्त हमारे साईं परिवार को, बंधु बांधव को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस नव वर्ष में हम आप समस्त साईं परिवार के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आए हैं। और छोटा सा ये, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, छोटा सा उपाय है जो आपका एक पैसा नहीं लगना है। उपाय क्या है? इस नव वर्ष में चूँकि मैं उपाय आप लोगों के लिए परमानेंट लेकर के आता हूँ और मेरा उद्देश्य यही होता है कि हमारे साईं परिवार के समस्त मेंबर्स हमेशा खुशियों से भरा उनका जीवन हो, सुखी हो, समृद्धशाली हो, जीवन में कोई कष्ट ना हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं डेली आप लोगों के लिए एक ब्लॉग में और समस्याओं के लिए मैं ये ब्लॉग लाता हूँ कि आपकी समस्याएं ख़त्म हों, जो समस्याएं आपके जीवन में हैं। तो इसीलिए मैं उपाय लेकर के आता हूँ और उपाय लाने का मेरा मकसद यही है कि हमारा साईं परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्धशाली रहे, खुशियों से भरा उनका जीवन हो। तो आइए जानते हैं उपाय क्या है। सबसे पहले जब भी आप पूजा करने जाते हैं, अगरबत्ती आप लेते हैं, धूप बत्ती लेते हैं, उसको लेना है और एक लोटा जल आपको लेना है। और उसके बाद अगर तुलसी जी का पत्ता आपके घर में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, पीला पुष्प ले लीजिएगा। और उसके बाद श्री साईं बाबा के श्री चरणों में आपको बैठना है। आपके परिवार में, मैं इसका उपाय का लाभ बता दूं, जो आपके परिवार में बहुत ही भीषण रोग से, कष्ट से दुखी है, उन परिवारों में अगर इस उपाय को करके, इस लोटे के जल को अभिमंत्रित करके, अगर इस रूप में जैसे मैं बताऊंगा आगे कि ऐसे ऐसे विधि करके केवल पिलाया जाए तो उनका रोग, दवा तो चले ही, दुआ से भी समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है, जिन परिवारों में युवा बच्चे हैं जो कैरियर के लिए, रोजी रोटी के लिए प्रयासरत हैं, उनको भी अगर इस अभिमंत्रित जल को चंदन लगाकर जाने के लिए और इसका एक बूंद पीने के लिए रख दिया जाए तो वो परिवार, वो बच्चा हमेशा बुद्धिमान और उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा और स्ट्रांगर होगा और तगड़ा होगा, शक्तिशाली होगा और जीवन के हर लक्ष्य को वो प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से जिन बंधु बांधवों के घरों में अगर कोई दोष है, अशांति का वातावरण है, वहाँ अगर इस अभिमंत्रित जल को इस प्रकार से छिड़का जाए जो मैं अभी आपको आगे भी बताने वाला हूँ, तो उस परिवार में सुख शांति हमेशा विराजमान होती है। तो आइए जानते हैं इस छोटे से एक लोटे जल में इतना चमत्कारी और शक्तिशाली कैसे उपाय होता है। सबसे पहले आपको मैंने बताया, धूप बत्ती लेना है, पीला पुष्प लेना है, एक लोटा जल लेना है। साईं बाबा के श्री चरणों में आप बैठ जाइए। कोई भी एक मंत्र, ओम श्री साईं देवाय नमः, ओम श्री साईं नाथाय नमः, ओम साई राम या ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, जो भी मंत्र आप कर पाएँ उस मंत्र को जरूर करें। एक मंत्र को आप सिद्ध कर लीजिए, उसी का आप डेली जाप करें। और जाप करते हुए एक लोटा जो आप जल रखें, इस जल को 108 बार आप जाप करना और इस जल को आपको पहले तो पूरे वातावरण में इस मंत्र का जाप करने के बाद छिड़क दीजिए और साईं बाबा का 11 वचन 11 बार बोलिएगा। और उसके बाद इस लोटे के जल को ऐसे हाथ में लेके साईं बाबा के श्री चरणों में आप क्या करिएगा, ध्यान करिएगा जिस प्रकार से बाबा शिरडी में बैठे हुए हैं। ये जल अभिमंत्रित हो जाएगा इन्हीं मंत्रों से। और करना क्या होगा, इस जल को सबसे पहले पूरे घर में छिड़क दीजिएगा और उसके बाद उस धूप बत्ती को दिखा दीजिएगा। दिखाने के बाद सबसे पहले इस जल को थोड़ा सा आप प्रसाद के रूप में लिए और पी लीजिए। और उसके बाद इसी जल को थोड़ा सा 1 चम्मच हाथ में डालिए और हाथ को प्रक्षालित कर दीजिए, धुल लीजिए। उसके बाद परिवार में जिन आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, उनको 1 चम्मच जल जरूर दें। तुलसी का पत्ता अगर हो तो 1 तुलसी का पत्ता उसमें डाल कर दें और देखिएगा जीवन में जो भी असाध्य रोग था वो तत्परता के साथ खत्म हो जाएगा। कभी कोई जीवन में दुख और कष्ट नहीं होगा। तो इस उपाय को उनको करें जो बच्चे आपके युवा है, रोजी रोटी की तलाश में है, रोज जाप के तलाश में और वो योग्य होते हुए असफल हो जाते हैं।
ऐसे बच्चों को आप इस जल को जब वो बाहर जाएं किसी भी उससे तो उपाय करके जल को रखिए और उनको चंदन लगवाइए। और उसके बाद जिन बच्चों को, जो छोटे बच्चे, उनको 1 चम्मच जल अगर आप देते हैं तो उनका बुद्धि और तीव्र होगा और बुद्धिमान होंगे और वो सामाजिक और श्रेष्ठ व्यक्ति साबित होंगे जीवन में और हमेशा आपका नाम रोशन करेंगे। और इसी प्रकार से अगर घर में आपके किसी भी प्रकार का दोष है तो घर में इस जल को छिड़किए, एक पुष्प डालिए और चारों तरफ, चारों कोनों में, अपने घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। आपके घर से वास्तु दोष, किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा होगी वो समाप्त होगी, क्योंकि अभिमंत्रित जल का जो कमाल है वो सबसे बड़ा कमाल यही है। ये जल गंगा जल का रूप ले लेता है और जहाँ भी आपके यहाँ किसी भी प्रकार की निगेटिविटी होती है वो जीवन के समस्त रोग दोष को धुल देता है ये जल और समाप्त कर देता है। तो इस उपाय को जरूर करें। वो भाई भी करें जिनका अपना शॉप हो, अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मंदा चल रहा है, तो इसी जल का पूजा किया हुआ जल वहाँ ले जाएं और पूरी दुकान में छिड़क दें। देखिएगा किस प्रकार से लाभ होता है और जीवन चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ता है। पूरा परिवार एक नई क्षितिज पर नया इबारत लिखता है। तो आज इस नववर्ष में हम आप समस्त साईं परिवार से एक चीज़ मांगेंगे कि आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को खूब दीजिए। आपके प्यार से ही हमारी जो बातें हैं वो और लोगों तक पहुंच रही हैं, लोगों का कल्याण हो रहा है। आप लोग जब आशीर्वाद देते हैं चैनल पर सब्सक्राइब के रूप में, तो हम आपके कंधों पर सवार होकर और लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग अपना आशीर्वाद दें और हम साईं परिवार इसी प्रकार से आगे बढ़ें, मिलकर बढ़ें और आप मेरा परिवार बने, हम आपका परिवार बने। मुझे भी अपना परिवार बना के एक्सेप्ट करिए। और इस साईं परिवार को इस नववर्ष में एक रेजोल्यूशन हम चाहते हैं कि उन दीन दुखियों, गरीबों की सेवा जरूर करिए। अगर एक रोटी हम खाते हैं तो उसमें से कुछ निवाला उनको भी दिया जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी साईं परिवारों को ओम साईं राम।